डिसिप्लिन, मर्यादा। डिसिप्लिन एक वर्ड नहीं है, इसके बहुत डीप मीनिंग्स हैं। वैसे तो स्कूल लाइफ के अंदर ये शब्द जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहो, स्टूडेंट को हमेशा डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए, है ना। तो लेकिन डिसिप्लिन शब्द वास्तव में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको सक्सेस के साथ जोड़ा जाता है। किस तरह से? डिसिप्लिन का मतलब जरूरी नहीं है कि मैं किसी स्पेशल तरह के कपड़े पहनता हूँ, यूनिफॉर्म पहनता हूँ, है ना, उसमें टाई पहनी हुई है, शूज़ पहने हुए हैं, पर्टिकुलर सॉक्स पहने हुए हैं, तभी मैं डिसिप्लिन में हूँ। डिसिप्लिन का मतलब रहता है मर्यादा में रहना। और ये मर्यादा जो सिखाती क्या है हमें कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमें उस सिचुएशन के अंडर, उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर, उस लॉ के अंदर हमें उसको फॉलो करते हुए चलना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ, ठीक है कि वहाँ जिस जगह पर आप जा रहे हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ का जो डेकोरम है वो बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना होता है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि वो डिसिप्लिन हुआ। उसके बाद अगर आप वास्तव में सुबह से लेकर शाम तक आपका जो रूटीन होता है कि सुबह आप जल्दी उठते हैं, आप ब्रेकफास्ट सही टाइम पर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आप रेगुलरली करते हैं, आपका जो डेली होमवर्क रहता है आप वो उसको रेगुलरली आप डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो डिसिप्लिन है क्या आखिर? डिसिप्लिन ये नहीं कि कोई डंडे की तरह बिल्कुल सीधे चलो उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए, कि जो काम मुझे करना है वो करना ही है। और ये सिर्फ स्कूल लाइफ के लिए नहीं है, ये पूरे जीवन के लिए है। कि जैसे आर्मी पर्सन जो होते हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं। आपने देखा होगा कि आर्मी की अपनी सर्विसेज को पूरा करने के बाद भी जब वो नॉर्मल अपनी लाइफ में जीते हैं तब भी उसी डिसिप्लिन के अंदर जीते हैं, इसके लिए वो फेमस है, जाने जाते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई बच्चा बचपन से ही अगर डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन का मतलब हर एक चीज़ को, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, अपने काम को पूरा करता है और उसमें किसी को शिकायत का मौका नहीं देता, तो वो बच्चा निश्चित तौर पर सक्सेसफुल होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह से डिसिप्लिन भक्ति के अंदर भी जरूरी है। अगर आप भक्ति करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, तो वो डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी भाषा कैसी है, आप क्या वचन कर रहे हैं, आप किस तरह के विचार जो बोल रहे हैं, किन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन आपका अपने भक्ति के लिए होना ही चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये शोभा नहीं देता, मुझे ऐसा ही करना है। तो श्री राम जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादित जीवन जीना, वो डिसिप्लिन्ड एक जीवन जीना, वो आपको खास बना देता है। तो चलिए फिर खास ही बना जाए, एक आम सी लाइफ क्यों जिया जाए। और डिसिप्लिन रखना जरूरी भी बहुत है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, आपने देखा होगा कि नेचर जो है वो हमें बहुत सिखाती है। हमने नेचर से बहुत कुछ सीखा हुआ है, ये परमात्मा ने हमारे लिए बनाई है तो हमें सिखाने के लिए सिंबोलिज्म का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब मर्यादित हैं, सब डिसिप्लिन के अंदर रहती है। सूरज को देखें तो अपने डिसिप्लिन वे के अंदर, उसी रोटेशन पर, उसी एक सर्कल के अंदर वो घूमता रहता है, स्पेस में चलता रहता है, लेकिन अपना एक साइकिल है वो फिक्स है। पृथ्वी अपने रोटेशन को फॉलो करती है, चांद अपने को करता है, हर चीज़ का अपना अलग अलग एक डिसिप्लिन है। कोई अगर अपने डिसिप्लिन को छोड़ दे तो सब प्लैनेट्स इधर उधर हो जाएंगे और आपस में टकरा जाएंगे। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेचर से हम सीखें। एक नदी बहती हुई भी देखते हैं तो देखते हैं कि नदी अपने दोनों किनारों के बीच में बहती है, वो भी डिसिप्लिन रहती है। और मान लीजिए कि वो नदी डिसिप्लिन तोड़ दे तो क्या होगा? फिर वो बाढ़ आएगी, वहाँ पर नुकसान होगा। तो इस तरह से नेचर के अंदर हर एक चीज़ डिसिप्लिन वे के अंदर काम करती है। तो इंसानों को भी नेचर से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि हम डिसिप्लिन रहते हैं जब, तो हमारा जीवन निखरता है, वो सुंदर बनता है, उस जीवन की शोभा बढ़ती है, वो जीवन याद रखा जाता है। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि परमात्मा ने इंसानों को जानवरों से अलग बनाया है। जानवर किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, वो कहीं भी घुस जाते हैं, कुछ भी, किसी को भी मार देते हैं, किसी पे भी हमला कर देते हैं। लेकिन इंसानों के पास सोचने और समझने की शक्ति है। हमें मालूम है कि हमारी मर्यादा क्या है, हमें क्या बोलना है, कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है। तो इस डिसिप्लिन के अंदर अगर रहते हैं तो जीवन की शोभा बढ़ती चली जाती है। तो लास्ट में यही कहूँगा, बी ह्यूमन, बी डिसिप्लिन्ड। थैंक यू वेरी मच।